के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो में इमेज व्यू पर कैसे काम करते हैं। तो इस स्क्रीन पर आप जो ये एग दिख रहे हैं, ये एक्चुअली एक इमेज व्यू के अंदर एक पिक्चर है। तो दिस इज़ एन इमेज व्यू, राइट। और ये जो आपको इम्यूलेटर दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक एग दिख रहा होगा। तो इस इमेज व्यू पर आज की जो एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं वो ये बनाने जा रहे हैं कि जब मैं इस इमेज व्यू पर, जो कि इस एग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पर क्लिक करूं तो एक दूसरी इमेज आ जानी चाहिए इस इमेज व्यू में। एक वुमन की इमेज, एक मदर की इमेज आ जानी चाहिए। तो देखिए मैं क्लिक करता हूँ इस एग पर, तो एक मदर की इमेज आ गई, एक वुमन की इमेज आ गई। और जब मैं इस वुमन की इमेज पर क्लिक करूँ तो वापस से उस एग की इमेज आ जानी चाहिए। एग पर क्लिक किया तो वुमन की इमेज, और वुमन पर क्लिक किया तो एग की इमेज। यानी एक इमेज व्यू को एक बटन की तरह भी यूज़ करना है मुझे यहाँ पर, और इमेज व्यू को कैसे यूज़ करना है वो भी सीखना है। तो ये आज का ऑब्जेक्टिव है। इस एप्लीकेशन को हम बना के देखते हैं। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूँ, यहाँ से इस एप्लीकेशन को साफ कर देता हूँ, और कोई भी कोड जो मैंने लिख रखा है मैं उसे भी यहाँ से आउट कर देता हूँ। चलिए, तो अब ये एप्लीकेशन मेरी बिल्कुल क्लीन हो गई है। मैं इस एप्लीकेशन को एक बार इंस्टॉल भी कर देता हूँ, तो आपको एम्यूलेटर पर भी ये दिखना बंद हो जाएगा एग। चलिए, तो अब क्योंकि मुझे इमेज व्यू पर काम करना है, तो सबसे पहला काम जो मैं करूँगा वो करूँगा अपने इस प्रोजेक्ट में इमेजेस लेके आना। तो मेरे पास दो इमेजेस ऑलरेडी अवेलेबल थी, एक मदर की, एक एग की। आप कोई और इमेज जेपीजी या पीएनजी फाइल्स ले सकते हैं, कॉपी करके लाइए उन दोनों, और उन इमेजेस को, उन दोनों इमेजेस को आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे, ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो है। अगर नहीं दिख रही है आपको तो आप यहाँ साइड में जो आपके ये टैब्स बने हुए हैं, इस प्रोजेक्ट पर क्लिक करिए, तो आपको यहाँ पर ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ आप देखेंगे ये एक रेज करके डायरेक्टरी बनी हुई है रिसोर्सेज के लिए। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, इसमें आप देखोगे एक सब डायरेक्टरी ड्रॉएबल बनी है। आप ड्रॉएबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ जाकर आप अपनी वो पिक्चर्स, जेपीजी या पीएनजी पिक्चर्स को पेस्ट कर देंगे। तो याद रखिए, आपको रिसोर्स फोल्डर के ड्रॉएबल सब फोल्डर में जाके अपनी इमेजेस पेस्ट करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक एग इमेज पेस्ट कर दी है और एक mother.png इमेज कॉपी पेस्ट कर दी है यहाँ लाकर। अब नेक्स्ट काम जो मुझे करना है, तो आप देखोगे यहाँ पर आपका टेक्स्ट व्यू है, बटन व्यू है, इस पैलेट में एक है इमेज व्यू। तो इस इमेज व्यू को मुझे यहाँ से ड्रैग करके लाना है और यहाँ ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करते ही ये वाला एक विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने, पिक अ रिसोर्स। तो यहाँ से मैं इस एग को, जो भी आपने देखी, जितनी भी पिक्चर आपने करी थी रिसोर्सेज फोल्डर में कॉपी, तो वो आपको यहाँ पर दिखने लगेगी। मुझे एग की भी दिख रही है, मदर की भी दिख रही है। मैंने एग को चूज कर लिया और ओके किया। तो अब इससे क्या हुआ, मेरे इस इमेज व्यू के अंदर ये एग की इमेज आने लगी, यानी इमेज व्यू इस एग को रिप्रेजेंट करने लगा। अब मुझे इसे यहाँ पर पोजीशन करना है, इसका लेआउट सेट करना है। तो इसका लेआउट सेट करने के लिए एज यू नो मुझे इन प्लस पर क्लिक करना पड़ेगा। मैं इन प्लसेस पर क्लिक कर देता हूँ और ये मेरा एग यहाँ पर सेट हो गया। अब क्योंकि मुझे इस इमेज व्यू को एक बटन की तरह यूज करना है, तो मुझे एक एट्रीब्यूट यहाँ पर देखना पड़ेगा जिसका नाम होता है क्लिकेबल। तो देखिए यहाँ पर ABC ये क्लिकेबल है। इस क्लिकेबल को मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो ये हो जाएगा ट्रू। इसका मतलब नाउ आई कैन यूज दिस इमेज व्यू एज अ बटन। अब मैं वापस अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा पर जाता हूँ। यहाँ जाके मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। इस फंक्शन का नाम रख देते हैं इस बार चेंज, पब्लिक वॉइड चेंज व्यू। तो अगेन व्यू क्लास नहीं है तो मैं उसे इंपोर्ट कर लूंगा, और यहाँ पर मैं अपने इमेज व्यू का कंट्रोल यानी हैंडलर लेके आऊंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा इमेज व्यू IV इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID R डॉट ID डॉट इमेज व्यू 3 नाम से मेरे पास इस बार होगा ये। तो मैं से इमेज व्यू 3 इसका ID ले लूंगा, और ये इमेज व्यू क्योंकि यहाँ पर है नहीं तो आई विल जस्ट इंपोर्ट दिस क्लास। तो इमेज व्यू क्लास मेरे पास आ गई। एक बार चेक और कर लेते हैं कि हमारे इमेज व्यू का ID क्या है। तो यहाँ हमने चेक किया, यस इमेज व्यू का ID है इमेज व्यू 3। तो यहाँ पर मैंने इमेज व्यू 3 लिख दिया।
अब एक्चुअली मुझे क्या करना है कि जब भी ये फंक्शन चेंज कॉल हो तो इमेज व्यू के अंदर जो इमेज है एग की वो चेंज होके मदर की इमेज हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा iv.set image resource और यहाँ लिखूँगा r.drawable, क्योंकि r डायरेक्टरी में ड्रॉएबल सब डायरेक्टरी के अंदर थी ये इमेज, r.drawable.mother, मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। और अब इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और आप देखोगे कि एग तो मेरी एप्लीकेशन पर आने लगा, लेकिन ये चेंज फंक्शन मैंने यहाँ बना तो दिया है, लेकिन इस चेंज फंक्शन को अभी तक ये नहीं बताया कि इस बटन के क्लिक पर, क्योंकि इस इमेज व्यू को एक बटन की तरह मैं अब यूज़ करने वाला हूँ, इस बटन के क्लिक पर ये फंक्शन कॉल हो चेंज, तो ये मैंने अभी तक नहीं बताया। तो मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता भी हूँ कुछ अपनी मोबाइल इस स्क्रीन पर, तो देखो अब कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चेंज को इस बटन के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं उसको आप लोग जानते हैं, हम ऑन क्लिक पर जाएंगे, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट ये रहा, और यहाँ पर आप अपने फंक्शन का नाम दे देंगे चेंज। तो अब ये मेरा काम हो जाना चाहिए। मैं इस एप्लीकेशन को दोबारा इंस्टॉल करता हूँ, रन करता हूँ और देखता हूँ क्लिक करके कि क्या मदर आ रहा है। यस, मदर की इमेज सामने आ रही है। और अगर मैं मदर की इमेज पर क्लिक करूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या करें भाई कि एग पर क्लिक करें तो मदर आए, मदर पर क्लिक करें तो एग आए। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कोड लिखना पड़ेगा। देखिए, मैं एक यहाँ पर एक बूलियन वेरिएबल ले लेता हूँ, उसका नाम लिखता हूँ इज एग, और इसे मैं ट्रू असाइन कर देता हूँ। और यहाँ अपने फंक्शन के अंदर मैं चेक करता हूँ इफ इज एग, क्या अभी आपको स्क्रीन पर एग दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो आपको ये काम करना है। इसको मैं उठा के इधर लाता हूँ। तो यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि आपको आपकी स्क्रीन पर क्या एग दिख रहा है। अगर एग दिख रहा है तो फिर भाई एक काम करो कि उसकी जो सेट इमेज है उसको मदर सेट कर दो, और साथ ही साथ में इस एग को आप फॉल्स सेट कर दो, कुछ इस तरह से। और ये हो गया आपका इफ खत्म। और जब भी इफ आता है, आपको पता है अमूमन हम एल्स का भी यूज करते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है, इस एग की वैल्यू ट्रू नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, iv.set image resource यहाँ कर देंगे r.drawable.egg, और वापस यहाँ पर इस एग को सेट कर देंगे ट्रू। चलिए अब देखते हैं इस एप्लीकेशन को क्या ये काम करती है या नहीं। मुझे उम्मीद है ये कोड आपको समझ में आ गया होगा। एग पर क्लिक करा तो मदर, मदर पर क्लिक करा तो एग, एग पर क्लिक करा तो मदर, और ये कोड बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक बूलियन वेरिएबल बना लिया इज एग इस फंक्शन के बाहर, और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो आप मानते होंगे कि इस एग की वैल्यू तो ट्रू ही रहेगी। तो अगर इस एग की वैल्यू ट्रू है तो फिर आपकी एग की इमेज चेंज होकर मदर की इमेज हो जाए और इस एग की वैल्यू फॉल्स हो जाए। अब जब आप दोबारा इस फंक्शन चेंज को कॉल करेंगे तो अगर इस एग की वैल्यू ऑलरेडी फॉल्स है तो ये वाला कोड कॉल नहीं होगा, सिर्फ ये वाला कोड कॉल होगा। तो अगर एग की वैल्यू फॉल्स है तो इसका मतलब डेफिनेटली मदर की इमेज होगी, तो आपकी इमेज चेंज होकर क्या हो जानी चाहिए, एग हो जानी चाहिए। तो आई होप ये कोड और ये एप्लीकेशन आपको पसंद आई होगी। आपने सीखा होगा कि इमेज व्यू पर कैसे काम करते हैं, कैसे इमेज व्यू को बटन की तरह यूज़ करते हैं। तो अगर ये प्रोग्राम, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक अभी के अभी कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।